अस्सलामुअलैकुम। ईजीसी स्मार्ट एकेडमी की तरफ से हमने जो 5 नवंबर को टेस्ट लिया था उसका डिस्कशन रहता था, तो मैंने अभी मैथ्स और इंग्लिश का डिस्कशन मैं आप लोग के साथ करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग देखें। पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 25 पर्सन सिटिंग इन अ बोट हैड सम वैल्यू। अ न्यू पर्सन एडेड to them whose weight was 46 kg only. Due to his arrival, the average weight of all the persons decreased by 5 kg. Find the average weight of the first 25 persons. अच्छा, ये बोल रहे कि अगर 25 बंदे बैठे हो तो 46 kg एवरेज आता है, और फिर एक और बंदा ऐड हो जाते हैं तो सबका जो एवरेज है वो 5 kg कम हो जाता है। तो अभी पूछ रहे कि तो 25% का एवरेज वेट क्या होगा। ये जो 46 kg दिया है ये एवरेज वेट नहीं है 25% का, ये है नया बंदा जो ऐड हुआ है उसका वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन मैं करूँगा वो कैलकुलेटर के ज़रिए करूँगा, क्योंकि ये वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं है तो जल्दी में करूँगा। आप लोगों ने फिर ऐसे भी कर सकते। 55 ये आप लोगों ने इस तरह करना है कि 50 पहले आपने कंसिडर करना है कि फ़र्ज़ करो अगर 55 kg है, अगर 55 kg है तो 55 kg अगर 25 बंदों का एवरेज वेट है तो हम 55 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास आ जाए टोटल वेट 25 बंदों का। तो 55 मल्टीप्लाई बाई 25 तो ये आ जाएगा 1375। अच्छा, 1375 आ गया। वो कह रहे कि हमने 46 kg और ऐड कर दिए, तो इसमें 46 kg और ऐड करेंगे। तो इसमें 46 kg ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1421। अब 1421 को हम एवरेज निकालेंगे तो ये 26 से निकालेंगे, क्योंकि एक बंदा हमने और ऐड किया है ना, डिवाइडेड बाई 26, तो ये हमारे पास आता है 54.6। अब ये 54.6 तो 5 kg कम नहीं है ना 55 से, और इधर लिखा गया है कि 5 kg कम हो जाता है एवरेज वेट जब हम 26 नंबर बंदा ऐड करते हैं। तो इस तरह ये इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। अब 62 भी सही नहीं है, मैंने 56 का ट्राई करते हैं। अब 56 में भी इसी तरह हम पहले 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो भी आएगा उसके साथ 46 को प्लस करेंगे और फिर उसको 26 से डिवाइड करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 51, क्योंकि 5 kg कम होगा। तो पहले 56 था, अब 51 हो गया, तो ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एमसीक्यूज़ देखें। ये जो एमसीक्यूज़ है इसमें गलती है, मतलब इसका सही आंसर इसमें मौजूद नहीं है, तो ये हम छोड़ लेते हैं। 3 years ago the average age of a family of 6 members was 19 years. अब why have been born? The average age of the family is the same day. What is the age of the boy? अच्छा, कह रहे कि 3 साल पहले एवरेज एज जो 6 मेंबर्स फैमिली का था वो 19 ईयर्स था। तो अब 19 पहले तो हम फुल एज मालूम करेंगे। 19 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 114। अब वो कह रहे कि वाई हैव बीन बॉर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज़ द सेम टुडे, और फिर भी 114 ही है। वाई पैदा होने के बाद भी 114 ही है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द बॉय? तो एज ऑफ द बॉय कितना होगा, लेकिन वो बोल रहे कि 3 years ago। 3 years ago मतलब अब सबका एज 3 साल बढ़ गया होगा। तो 6 मेंबर्स थे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 18, तो 18 इनके साथ ऐड करने की 3 साल पहले ये 114 एज था टोटल, तो इसके साथ हम 18 ऐड करेंगे तो आएगा 132 आ जाएगा। और अब हमने इसको कंसिडर करने फ़र्ज़ करो 1 साल है, तो 1 साल हम और ऐड कर देंगे। जो नया बंदा जो नया बॉय पैदा हुआ है वो उसकी जगह 133 आ जाएगा टोटल। अब 133 का हम एवरेज निकालेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल 7 बंदे हैं ना, 7 फैमिली मेम्बर हो गई, तो ये आ गया 19 आ गया ना। इसका मतलब इसका पहला 1 ईयर एज ही है, इसलिए 19 आ गया, सही ठीक हो गया।
उसके बाद द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वाज 52. द ब्राइटेस्ट 20% of they were secured a mean score of 80 and the dullest the mean score of the remaining 55% is. अच्छा ये कह रहे कि 52 एवरेज है टोटल स्टूडेंट्स का, और जो लाइक स्टूडेंट है 20% उनका स्कोर 80% बनता है, और जो डल स्टूडेंट है उसका 25% बनता है। तो इसका हम पहले वही टोटल नंबर मार्क्स निकाल लेंगे 20%, 20 बंदों जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका निकाल लेंगे, तो ये 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1600 आ जाएगा। 1600 मार्क्स 20% अच्छे स्टूडेंट्स के हैं, और 25% डल स्टूडेंट्स की कितने हैं, 31 की एक है, तो 25 की कितने हो जाएंगे 775, ये हो गया। अब इसको हम प्लस करेंगे दोनों को, प्लस 1600, यह आ जाएगा 2375। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब हम टोटल मार्क्स निकालेंगे, मतलब सारे बच्चों का। वो कह रहे कि 52 एवरेज है, तो टोटल 100 बंदे हैं और 52 एक के है, तो ये क्या आ जाएगा 5200। 5200 टोटल है, और जो डल स्टूडेंट्स और ब्राइट स्टूडेंट्स उनका कितना है 2375, तो 5200 माइनस 2375, ये 2825 आ जाएगा। 2825 ये कौन सी बच्चों के मार्क्स आ गए टोटल, ये जो 55 स्टूडेंट्स है जो रह गए उनकी मार्क्स है, क्योंकि डल और ब्राइट तो हमने माइनस कर दिया ना। अब इनका एवरेज निकालेंगे, डिवाइड बाय 55 करेंगे, तो ये 51.4 आ जाएगा। इसका ये आंसर सही बनता है। द एवरेज सैलरी ऑफ all the workers in a workshop is 8,000. The average salary of 7 technicians is 12,000, and the average salary of the rest is 6,000. Total number of workers in the workshop. ये भी इस तरह करेंगे, टेक्नीशियंस 7 मल्टीप्लाई बाई 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 7 टेक्नीशियंस है और एक का 12,000 है, तो ये 84,000 आ जाएगा। और एंड द एवरेज सैलरी ऑफ और जो बाकी बंदे हैं उसकी 6,000 है, और टोटल हम कितने, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इज 8,000 है टोटल एवरेज। टोटल का हम फ़र्ज़ करो अगर 21 बंदे है, वो जो बाकी रह गए द रेस्ट को मालूम करो कह रहे, तो फ़र्ज़ करो हम 21 ले लेते हैं कि 21 है, चलो ये जो बाकी बंदे बच्चे ये 21 है, तो हम 21 मल्टीप्लाई बाई 8,000 कर लेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ जो आल सब लोगों की सैलरी आ जाएगी, इससे हमें जो भी वैल्यू आएगी ना वो टोटल नंबर सैलरी हो जाएगी, टोटल सैलरी। अब एवरेज सैलरी ऑफ द 7,000, अच्छा टोटल सैलरी से हम अब इसको 84,000 को माइनस कर लेंगे। 84,000 को टोटल सैलरी क्या आएगी, 21 मल्टीप्लाई बाई 8,000, 168,000 माइनस ये 84,000 बच जाएगा। तो 84,000 अब हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 7 बंदों की सैलरी हमने माइनस कर दी है। इससे जो टोटल सैलरी थी उसको 7 बंदों की माइनस कर दिए, और टोटल 21 बंदे हैं, तो 14 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये हमारे पास 6,000 आ गया। तो 6,000 तो आप लोगों को पता है, ये इन लोगों ने बोला कि द रेस्ट इज 6,000 एवरेज सैलरी, इसका मतलब 21 ही टोटल बंदे हैं। अगर ये 20 होती या 22 होती तो 21 का फिर 14 से डिवाइड करने से 6,000 ना आता, इसलिए ये 21 है। In an examination, pupil average marks were 63 per paper. If he had obtained 20 more marks for his geography paper and 2 more marks for his history paper, his average per paper would have been 65. How many papers were there in the examination? अब ये फिर वही बात है, फ़र्ज़ करो अगर 11 पेपर है टोटल, आप लोगों ने सारी चॉइसेस ट्राई करनी होंगी इसमें, इस तरह की क्वेश्चंस में। अब ये तो मैंने मालूम कर लिया है पहले वीडियो बनाने से पहले, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 11 का मैं कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो 11 टोटल पेपर है, तो
हमारे पास फुल मार्क्स मालूम करने के लिए 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, तो ये 693 आ जाएगा, 1693। अब वो कह रहे कि ज्योग्राफी पेपर और हिस्ट्री पेपर में टोटल 22 मार्क्स हम इंक्रीज़ करें, 2 इसमें और 20 इसमें, प्लस 22 हो जाए तो हमारे पास एवरेज 65 होता। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, ये 715 आता है, 715 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 65 ही एवरेज आ रहा है। तो इसका मतलब ये 11 पेपर्स थे टोटल। अब अगला MCQ देखिए, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ 15.8। ये टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज एज है। एज बॉयज़ का ये इतना एवरेज है और गर्ल्स का इतना एवरेज है। रेशियो कितना होना चाहिए? तो पहले हम टोटल एज बॉयज़ का मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करो हम ए ऑप्शन को सही मान लेते हैं तो 1:2 हो गया ना। ये 1:, का मतलब है कि बॉयज़ जो है ये 33 है, 33.33% और 66.66% गर्ल्स है। तो 33.33 से हम 16.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 33.33 मल्टीप्लाई बाई 16.4, 546.6 ये आ जाएगा। अब गर्ल्स के लिए 66.66 मल्टीप्लाई बाई 15.4, ये 1026.5 ये आ गया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 546.6 और 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 100 है ना, तो इसका एवरेज 15.8 ही आता है। इसका मतलब ये रेशियो सही है क्योंकि हमने ये रेशियो कंसिडर किया, तब हमारे पास सबका एज मिलाकर और 100 से डिवाइड करके एवरेज 15.8 आता है। मसूद परचेस्ड प्लॉट फॉर 8,000, ही सेल्स दैट प्लॉट टू आफ्ताब विद प्रॉफिट आफ्ताब इन जाहिद लास्ट। अच्छा, मसूद ने परचेज़ किया 8,000 का 20% प्रॉफिट के साथ आफ्ताब को बेच दिया, तो 8,000 का 20% कितना बनता है? 1600। इसका मतलब 9,000 और 600 इस कीमत पर उसने बेच दिया। आफ्ताब इंटेंशियल डेट प्लॉट टू जाहिद एट लॉस ऑफ 20% और 20% नुकसान कर दिया उसने। तो 9,600 का हम 20% निकालेंगे। अब 1920 को माइनस करेंगे 9,600 से, क्योंकि उसने बोला है ना कि 20% नुकसान कर दिया उसने, इसलिए हम उसको माइनस करें तो ये 6,780 आ जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा के क्वेश्चन देखिए, f(x = y = z), तो x प्लस इसका जो सही आंसर बनता है ये 3 और 4 सही बनता है ना, क्योंकि x + y + z क्या आता है 12 आते हैं, 5 + 4 + 3 और -x + y मतलब -5 + 4 तो -1 आ जाएगा, -1 - 3 = -4 तो 1/3 ठीक आ जाएगा। a + b² + a - b², ये वही फार्मूला आप ट्राई करेंगे, a² + b² + 2ab + a² + b² - 2ab, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2a² + b² रह जाएगा। उसके बाद x² y प्लस, अच्छा ये जो है ना इससे x y और z कामन ले लेंगे, x + y + z आ जाएगा और डिवाइड बाई x y z, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऑप्शन सही आ जाएगा, रह जाएगा। अच्छा, ये MCQs आप लोग खुद कर लेंगे, मेरे ख़्याल में इसका आंसर इसमें मौजूद नहीं है कि जो ऑप्शंस दिए हुए इस पर मैंने देखा है, लेकिन कैलकुलेटर पर तो खैर नहीं किया कैलकुलेटर पर इसको, लेकिन मेरे ख़्याल में इसका सही आंसर नहीं आ रहा था इधर। if b = -3 and a = 2 then a² + b²। अच्छा, ये भी बिल्कुल इजी है, इसका भी मेरे ख़्याल में यहाँ पर आंसर नहीं है।
-3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 -3 और 2, तो 9 + 4 ये 13 बनता है, और 13 - 2 12। इसका 1 आंसर आता है। ठीक है, a + b होल स्क्वायर प्लस b + c होल स्क्वायर, ये जो पिछला क्वेश्चन है उसी तरह होगा, बस इसमें 2b स्क्वायर आ जाएगा और बाकी इसका ए ऑप्शन ठीक आ जाएगा। द सम ऑफ मस्ट बी इक्वल टू, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमेशा याद रखिए, इसका 180 होता है सम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं। अ लाइन इज़ अ पार्ट डिस्क्राइब्ड बाय एनी मूविंग पॉइंट, जब मूविंग पॉइंट होता है तो ये लाइन आ जाता है, और जब मूविंग नहीं होता बिल्कुल स्टैटिक पॉइंट होता है तो ये लाइन सेगमेंट आता है, क्योंकि स्टैटिक लाइन सेगमेंट का मतलब है कि दोनों रुक गया है और लाइन को हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये मूविंग पॉइंट के लिए लाइन आएगा। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू, तो एडजेसेंट एंगल्स आप लोग को ये तो पता होगा आराम से कि ये 180 है। अच्छा, उसके बाद अगला एंगल डेट है कॉमन साइड इन ए कॉमन वर्टेक्स, इसका ये मतलब है, ये देख ले, फर्ज करो ये एंगल है और ये एक ये एंगल हो जाएगा और ये एक ही एंगल हो जाएगा, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है ना, क्योंकि ये एंगल भी इस साइड को शेयर कर रहा है और ये एंगल भी इस साइड शेयर कर रहा है, और वर्टेक्स भी दोनों का एक है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। A bag contains a equal number of 5 or 2, the total amount in the bag is, वो कह रहे कि बैग में 5 रुपये के सिक्के है, 2 रुपये के सिक्के है और 1 रुपये के सिक्के है, तो ये टोटल 8 बन जाएगा ना, और टोटल हमारे पास जो रुपये है वो 1152 है, तो 1152 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। Salan and Bilal have some marbles, but if you give me X marbles, both us will have equal number of then। अच्छा, इसमें भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया, इससे 10 आ रहा है, आप लोगों ने ट्राई करना है, अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो इसका सही आंसर 10 है। आतिफ ऑर्डर्ड 16 चपातीस, 5 प्लेट्स ऑफ राइस एंड 7 प्लेट्स ऑफ, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने पहले 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 × 45 और प्लस 7 × 70, इस तरह, और प्लस x करना है, और फिर आगे लिखना है 961, तो बाकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने 961 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और ये 25 है। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अच्छा इसका 7, 9, 11 है, क्योंकि 9 और 11 को जब हम प्लस करते हैं तो ये 21 आता है, और 21 7 से कितना बड़ा है, 13 नंबर ना, वो कह रहे कि 13 मोर देन द फर्स्ट नंबर, तो ये। उसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन है, क्योंकि जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो ज्योमेट्रिक मीन को मालूम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ये तो मोड है, ये भी आप सबको पता होगा। विच ऑफ द मेजर्स गिवन हियर आर बेस्ड ऑन एवरी आइटम, द, ये रेंज है, क्योंकि सारे आइटम्स को देखना पड़ता है। सीरीज़, जब सीरीज़ दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि रेंज, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10, 20, 30, इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि x 30 है ना, 30 ये तो बिल्कुल मिडल में है, 40 10 डिफरेंस है, इसका +10 डिफरेंस है, और 50 का +20 डिफरेंस है, 20 से -10 डिफरेंस है, और 10 से -20 डिफरेंस है, तो ये सबको प्लस करेंगे तो इससे 0 आ जाएगा। एफ पी क्यू एन आर कैन डू वर्क 20, 30 एंड 60 डेज। अच्छा, इसको हम इसी तरह लेंगे, हर ऑप्शन को ट्राई करेंगे। मैं इसका सही आंसर जो है ये 15 है। अब 15 को कैसे ट्राई करते, फर्ज करो 15 दिन अगर पी काम करता है तो 15 दिन में पी कितना काम करेगा, 75% काम करेगा, क्योंकि उसने बोला कि 20 दिन में वो 100% काम करता है, तो 15 दिन में वो 75% काम करेगा। अब 25% काम रह गया है, 25% में 15 डेज़ में 5 डेज़ क्यू काम करेगा और 5 डेज़ आर करेगा, तो 30 डेज़ में 100% काम करता है क्यू, तो 5 डेज़ में कितना करेगा ये आप लोग मालूम करेंगे तो 17% आ जाएगा। और आर जो है ये 60 डेज़ में 100% काम करता है, तो आर 5 डेज़ में कितना काम करेगा ये मालूम करेंगे तो ये 8% आ जाएगा, टोटल 100% हो जाएगा। ठीक है, इसका 15 आंसर है। A tank can be filled by a pipe in 20 minutes and by another in 60 minutes, मतलब 20 मिनट्स में ये 100% काम करता है और ये 60 मिनट्स में 100% काम करते हैं। अब ये 10 मिनट्स के लिए हमने दोनों को खुले छोड़ दिए, पहले पाइप जो 10 मिनट्स
के लिए खुला छोड़ दिया तो ये 50% काम कर दिया होगा इसने, और पहले 5 को फिर बंद कर दिया। देन और जो 10 मिनट्स जो है ना, इसको भी 10 मिनट्स छोड़ा है ना, बोथ द पाइप्स आर केप्ट 10 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में अगर ये 100% काम करता है तो 10 मिनट्स में कितना काम करता क्या होगा इसने। ये 16.6 आ रहे थे, 66.6% काम हो गया है, हो चुका है। और बाकी काम कितनी मिनट में कंप्लीट होगा। टैंक फर्स्ट 5 स्टार्टअप, अच्छा सेकंड 5 60 मिनट्स में 100% काम करता है, तो 34% काम कितनी का, क्योंकि 66.6% काम तो हो चुका है ना, 34% रह गया। तो अगर दूसरा 5 60 मिनट्स में 100% काम करता है तो 34% में कितना मिनट में करेगा, ये आप लोग खुद मालूम कर ले, ठीक है। ए एज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन टेक्स लिस्ट। ये कह रहे कि 3 गुना अच्छा काम करता है ए बी से, और 10 दिन लेता है ए जब कोई काम करना होता है, तो बी कितनी दिन लेगा। तो ये जाहिर बात एक 30 डेज़ लेगा, क्योंकि थ्राइस है 3 टाइम्स ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो 10 दिन ले रहे हैं, ये 30 दिन लेगा। 8 चिल्ड्रन एंड 12 men कंप्लीट अ सर्टन पीस ऑफ वर्क इन 9 days। इधर बोले कि जो चिल्ड्रन है वो डबल टाइम लेती है मेन से काम करने में। तो इसका मतलब चिल्ड्रन 50% काम करता है, और जो काम 100% करता है मेन जितने, तो वो चिल्ड्रन 50% करते हैं उतनी टाइम में। हाउ मेनी डेज विल 12 men फिनिश द सेम वर्क। तो इसका आ जाएगा 12 days। $15 men कैन बिल्ड 500। अच्छा इसमें भी देखें, ये तो 500 मीटर लॉन्ग था, ये 1200 मीटर लॉन्ग हो गया। ये 15 में थे, ये 30 थे, दोनों डबल हो गए, बस ये 200 मीटर का फ़र्क है। 200 मीटर जो है ये 6 डेज़ में कंप्लीट करेगा, तो 30 + 6 36। इफ़ 28 men कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days एंड 21 men कैन फिनिश। ये सिंपल रेशियो का सवाल है। अगर 28 बंदी 15 दिन में काम करते हैं तो 21 बंदी कितनी में काम, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 28 से डिवाइड करेंगे, इससे जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।